स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल जीएस फाइंडिंग पर। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं जनरल साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले आपके सभी एग्जाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, पुलिस और डिफेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। ये है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। एल्यूमिनियम जो है वो किस खनिज से प्राप्त की जाती है, ये यहाँ पे पूछा गया। ऑप्शन से मोनोसाइट, एंथ्रोसाइट, बॉक्साइट या थोरियम। तो देखिए एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट इसका अयस्क होता है, इससे एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ऑप्शन से घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो देखिए अगर किसी भी बर्फ पे दबाव बढ़ाया जाता है, अगर दाब अगर बढ़ता है तो उसका गलनांक क्या होगा, घट जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। ऑप्शन से विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन बी। तो देखिए आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। जो भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी ज़रूर पाया जाता है। तो सबसे अधिक अगर संतरे में विटामिन की बात की जाए तो वो विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। किससे सहायता प्राप्त होती है। ऑप्शन से अल्ट्रावायलेट वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से, रेडिएशन से या स्पेशल रेटिना से। तो देखिए चमगादड़ जब भी उड़ते हैं तो उनके मुख से जो वेव निकलता है, उनके मुख से जो साउंड निकलता है वो साउंड एक अल्ट्रासोनिक वेव होता है, ठीक है। और ये वेव सामने जो भी प्रतिरोध होता है या सामने जो भी वस्तु होती है उससे टकरा के उनके कानों तक पहुंचता है और उन्हें समझ में आ जाता है। वो उससे अनुमान लगा लेते हैं कि कितनी दूरी पे अवरोध है और वहाँ से वो मुड़ जाते हैं। इस वजह से वो अंधेरे में मुड़ पाते हैं, ना कि उन्हें दिखाई देता है। याद रखिएगा अल्ट्रासोनिक वेव के कारण ये अंधेरे में उड़ पाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्लैक होल क्या है। ऑप्शन से निहारिकाएँ, उल्काएँ, सूर्य के धब्बे या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ब्लैक होल एक ऐसा गुरुत्वीय पॉइंट है जहाँ पे हर एक चीज़ जो है वो उसमें समाहित हो जाता है, ठीक है। इन सभी में कुछ नहीं है। इसके बारे में हम लोग एक डिटेल वीडियो करने वाले हैं, ब्लैक होल के बारे में, पूरा स्पेशल इसी पे होगा, तो उसके बारे में अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है। जो जल में कठोरता होती है, स्थायी कठोरता होती है, उसका कारण उसमें उपस्थित कौन सा पदार्थ या तत्व होता है। ऑप्शन से मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। CaCl की उपस्थिति के कारण जल में स्थायी कठोरता होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, कैलोरी की मापन इकाई है। कैलोरी की मापन इकाई क्या होती है। ऑप्शन से ऊष्मा, ठोस, तरल या ध्वनि। तो देखिए कैलोरी की जो मापन इकाई है वो ऊष्मा की इकाई होती है, ठीक है। याद रखिएगा कैलोरी किसकी इकाई होती है, ऊष्मा की। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। देखिए जब भी सूर्य जो है उदय होता है या सूर्यास्त होता है उस समय सूर्य का रंग जो है वो बिल्कुल लाल कलर का दिखाई देता है, जबकि दिन में ऐसा नहीं होता है, दिन में पीले कलर का दिखाई देता है। इसका कारण क्या होता है। तो देखिए इसका कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं शॉर्ट में। देखिए लाल रंग की जो प्रकाश होती है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बाकी इसके अलावा जितने भी रंग होती है जिसमें सबसे ज़्यादा नीले रंग का होता है, बाकी सभी कलर्स का प्रकीर्णन होता है, लाल का भी होता है लेकिन इसका सबसे कम होता है। तो प्रकीर्णन की वजह से बाकी रंग जो है वो आसमान में ही कहीं खो जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन लाल रंग हमारे पास तक पहुंच पाता है, पृथ्वी तक आ पाता है ज़्यादा मात्रा में। इस वजह से ये लाल हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, किस तरीके से जोड़े जाते हैं। ऑप्शन से श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए घरों में जो बिजली के तार है या विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं वो श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। याद रखिएगा श्रेणी क्रम,
मतलब मोस्टली जो है श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, कहीं कहीं पे ज़रूरत के हिसाब से इसे समांतर क्रम में भी जोड़ा जाता है, पैरेलल क्रम में। लेकिन यहाँ पे श्रेणी क्रम इसका सही उत्तर होगा। अगर ऑप्शन में दोनों हो तो श्रेणी क्रम इसमें आप सही टिक करिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, लोहे में जंग लगना एक है, क्या है? भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, सामान्य क्रिया है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन से क्रोमियम, टंगस्टन, तांबा और जस्ता। तो देखिए बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। हालांकि आजकल जो बल्ब इस्तेमाल होते हैं वो एलईडी ज़्यादातर यूज़ होते हैं, उसमें फिलामेंट का कोई काम नहीं होता है, वो लाइट इमिटिंग डायोड्स होते हैं। लेकिन पहले के जो बल्ब होते थे उनमें टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता था उनके फिलामेंट के रूप में, और इसका कारण ये है कि इसका प्रतिरोध काफ़ी ज़्यादा होता है और इसकी गलनांक भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से इसका इस्तेमाल बिजली के उपकरण में या विद्युत बल्ब में इसका किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है? ऑप्शन से चालन का, संवहन का, विकिरण का या संघनन का। तो देखिए केतली में पानी का जो गर्म होना होगा वो होगा संवहन का, कन्वेक्शन का, क्योंकि द्रव से द्रव में ऊष्मा का जो प्रसार होता है वो संवहन के द्वारा होता है, ठीक है। चालन में ठोस का होता है, विकिरण में गैस या निर्वात में होता है। यहाँ पे ये जो पानी है वो एक लिक्विड है, मतलब कि द्रव है, तो यहाँ पे संवहन के द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन से इथाइलिन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या एसीटिलीन। तो देखिए जो फल कच्चे होते हैं ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, काफ़ी दूर भेजना होता है तो उनको कच्चे में तोड़ लिया जाता है और उनको पकाने के लिए एसीटिलीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा एसीटिलीन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 है, एटम बम की खोज किसने की थी? ऑप्शन से ऑटो हॉर्न, एल्बर्ट आइंस्टीन, केपलर या रदरफोर्ड। एटम बम यानी कि परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो ये की थी ऑटो हॉर्न ने, याद रखिएगा ऑटो हॉर्न। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑटो हॉर्न। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है। ऑप्शन से बैरोमीटर, पेरिस्कोप, हाइड्रोमीटर या थर्मामीटर। तो देखिए वायुमंडलीय दाब मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो होता है बैरोमीटर, याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे बैरोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन से नील्स बोर, जेल बियर्ड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या ग्राहम बेल। तो देखिए टेलीविज़न का आविष्कार किया था जेल बियर्ड ने, याद रखिएगा जेल बियर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन से इजैक मैन, बेटिंग, डोमाग या एच.जी. खुराना। तो देखिए जो इंसुलिन है इसका आविष्कार किया था बेंटिंग ने, ठीक है, याद रखिएगा इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? बेंटिंग ने। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 है, अंतरिक्षीय दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? जो टेलीस्कोप है उसका आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन से गैलीलियो, ग्राहम बेल, केपलर या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा गैलीलियो, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन 19 है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? जो तंतु वाले बल्ब होते थे, फिलामेंट वाले बल्ब होते थे, उसका आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन से रदरफोर्ड, फ्लेमिंग, एडिसन या ओम ने। तो देखिए बल्ब का आविष्कार किया था एडिसन ने, थॉमस एल्वा एडिसन इनका पूरा नाम था। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एडिसन। अगला क्वेश्चन 20 है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर चलने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? ऑप्शन से घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, जड़त्व बल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब लुढ़कती हुई गेंद लगातार लुढ़कती रहती है तो कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है, इसका कारण होता है घर्षण बल। इसका मुख्य जो बल होता है या मुख्य कारण होता है वो होता है घर्षण बल के कारण। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 है, संगमरमर किसका रूप है? ठीक है, ऑप्शन से सेल का, नेस का, चूना पत्थर का या बलुआ पत्थर का। तो देखिए संगमरमर जो है वो चूना पत्थर यानी कि लाइम स्टोन का एक रूप होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है,
शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? देखिए कहीं भी तालाब या कुएं का पानी जो है वो शुद्ध करने के लिए जो जिस गैस का या जिस पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है क्लोरीन। इसको हम गैस फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करके हम पानी को साफ़ कर सकते हैं, सफाई करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या नियोन। कौन से तत्वों के कारण उसमें जंग लगता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है और इस वजह से लोहे में जंग लगता है, और इसका मुख्य जो तत्व है या कार्यकारी तत्व बोल सकते हैं वो होता है ऑक्सीजन। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? ऑप्शन से विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी या प्रोटीन। तो देखिए कुपोषण से नहीं होगा, यहाँ पे कुपोषण में होता है। कुपोषण में किसकी कमी से होता है? ये होता है प्रोटीन की कमी से। ठीक है, याद रखिएगा, जो कुपोषण होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, किस प्रकार के बनते हैं? ऑप्शन से 2, 4, 8, अनंत, या यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन थोड़ा गलती से एक्स्ट्रा हो गया है। दो समांतर दर्पणों के बीच जो प्रतिबिंब बनते हैं वो बनते हैं अनंत। याद रखिएगा कितने बनते हैं? अनंत। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 है, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? कोई भी गेंद है वो जितनी अधिक ऊंचाई पे आप उसको लेके जाएंगे वो उसका उछलना जो है उतना ही ज़्यादा होगा। इसका कारण ये होता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ाते हैं अपनी, जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, या तो हम पृथ्वी के गहराई में जाएं या पृथ्वी से ऊंचाई पे जाएं, गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होने लगता है। सबसे अधिक जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है वो होता है पृथ्वी की सतह पे। ठीक है, तो हम जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ऊंचे स्थान पे जाएं या गहरे स्थान पे जाएं, तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल के कम होने के कारण गेंद का उछाल जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो देखिए सफ़ेद कपड़े पहनने का जो रीज़न होता है, ऑप्शंस दिए हुए देख लेते हैं। ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वो ऊष्मा के बहुत ही बैड कंडक्टर होते हैं, अवशोषक होते हैं कह सकते हैं। या वहीं पे अगर हम ले लें काले कपड़े का, तो ये उसमें ऊष्मा के सबसे ज़्यादा अवशोषक होते हैं। ठीक है, सबसे अच्छे अवशोषक होते हैं। तो काला कपड़ा अगर हम गर्मी में पहन लेते हैं तो गर्मी हमें बहुत ज़्यादा लगने लगेगी, जबकि सफ़ेद कपड़ा अगर पहनते हैं तो हमें गर्मी बहुत कम लगेगी, क्योंकि इस पर पड़ने वाला ऊष्मा या प्रकाश जो है वो बहुत ही तेज़ी से परावर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 है, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? ऑप्शन से आयतन, द्रव्यमान, भार या घनत्व। तो देखिए मात्रा के साथ आयतन परिवर्तित होगा, द्रव्यमान, भार भी परिवर्तित होगा, घनत्व में कोई असर नहीं होगा। चाहे कोई वस्तु जो है 1 ग्राम हो या 1 लाख ग्राम हो, ठीक है, उसका घनत्व जितना है उतना ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता मात्रा घटने या बढ़ने से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन से नीला, लाल, नारंगी या हरा। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर अपवर्तित होता है तो वो होता है नीला, और सबसे कम अगर अपवर्तित होता है तो वो होता है लाल। याद रखिएगा, सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग जो है वो नीला होता है और सबसे कम लाल। ठीक है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 देखते हैं, मैक नंबर संबंधित है। मैक नंबर किससे संबंधित है? ऑप्शन से ध्वनि की गति से, जलायन की गति से, हवाई जहाज की गति से, अंतरिक्ष यान की गति से। तो देखिए मैक नंबर से हम हवाई जहाज की गति का पता लगाते हैं। ठीक है, हवाई जहाज की गति के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नंबर जो है मैक नंबर कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 है, सूती और ऊनी के रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है किसके द्वारा? ऑप्शन से छूकर, जलाकर, NaOH से क्रिया करके या HSO से क्रिया करा के। देखिए आपको बता दें कि जो भी वस्त्र होते हैं या रेशे होते हैं, कपड़े होते हैं, उनको अगर हमें एग्जैक्ट पता करना है, मतलब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पता करना है, तो वो हम विधि जलाकर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जलाकर ज्ञात करने वाली विधि का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि उनको छूकर भी समझा जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट पता लगाने के लिए हमें जलाकर इसको
देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 है, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व या एलिमेंट प्रयोग किया जाता है, क्यों, इसका कारण क्या है? ऑप्शन से इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसका गलनांक अधिक होता है, इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, या उपयुक्त सभी कारणों से। तो देखिए जो नाइक्रोम होता है इसका प्रतिरोधकता अधिक होता है, गलनांक भी अधिक होता है और अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा भी प्रवाहित की जा सकती है। ठीक है, ये तीनों कथन यहाँ पे सही होगा, इस वजह से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। ऑप्शन से जड़त्वीय नियम के कारण, घर्षण बल के कारण, संवेग संरक्षण के कारण। इसका कारण होता है घर्षण बल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया है, दूसरे तरीके से पूछा गया था थोड़ी देर पहले। घर्षण बल के कारण कोई भी चीज़ विराम अवस्था में आती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस सेशन में 33 क्वेश्चन ही थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको कोई क्वेरी हो, आपकी कोई क्वेरी हो या आपके दिमाग में कोई डाउट हो, किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम ज़रूर उसको पूरा करेंगे। मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।